धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वह चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह के कारण अपने ही वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से नहीं बल्कि मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में तो वैसे कई पाप किए थे, लेकिन आज मैं आपको धृतराष्ट्र द्वारा किए गए 7 पापों के बारे में बताऊंगा। गांधारी के साथ धोखा। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करा दिया था। गांधारी को जब यह पता चला कि मेरा पति अंधा है तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से करवा दिया जाए, फिर धृतराष्ट्र से करवाया जाए। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और इसके बाद उसका विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया गया। गांधारी के परिवार को जेल में डालना। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को यह पता चला तो वह बहुत ही क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और उसके पहले पति की मृत्यु हो गई है। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर बहुत ही दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूख से मार डालने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन केवल उसके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाएगा, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया था, लेकिन इनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। सभी संतानों की उत्पत्ति अग्नि कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ था। इस तरह कौरव 100 हो गए थे। पुत्र के मोह में करवाया युद्ध। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म पितामह ने उनका साथ दिया। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो अपने पुत्रों की हठ और अपराध को लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो यह युद्ध टाल सकते थे। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नजरअंदाज किया। चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे थे और इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा था। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत स्थायी हो गई थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिरोध की आग में वह सभी जल रहे थे। अधर्म का साथ दिया। वृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान ही नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय ने भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराया, राज्य और धर्म के हितों के बारे में बताया, लेकिन वे संजय की बातों को नहीं मानते थे। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। वह जानते थे कि यह अधर्म और अन्याय है, पर फिर भी वह पुत्रों का ही साथ देते थे। अधर्म का साथ देने वाला कैसे खलनायक नहीं हो सकता? भीम को मारने की इच्छा। युद्ध का अंत हो चुका था और पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों और दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी थी। अतः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद 5 पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे तो भीम के अलावा सभी ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उनसे गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा को जान चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करने उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उसी मूर्ति को तोड़ डाला।
भीम की मूर्ति तोड़ने से उनके मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वो भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है, आपने भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई थी। धृतराष्ट्र की मृत्यु। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले गए। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में किसी कारण आग लग जाती है। वह सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते। गांधारी और कुंती भी नहीं जाते। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले जाते हैं तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्मा शांति के लिए धार्मिक कार्य करवाते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। हमने कोशिश की है कि चंद मिनटों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।